हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। यूपी चुनाव के बीच अखिलेश यादव ने जिन्ना का नाम लेकर ऐसा पन्ना पलट दिया है कि यूपी की सियासत का पारा चढ़ गया है। क्या सीएम योगी, क्या ओवैसी, सबने बारी बारी से अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन सवाल बड़ा है कि अखिलेश का ये जिन्ना प्रेम उनकी फिसली हुई जुबान का नतीजा है या फिर ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि जहां इसको लेकर सियासत गर्म है तो वहीं अब तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। भाइयों बहनों, एक वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। ये समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी है। जिन्ना के ही रिश्तेदारों से वोट लेना चाहते होंगे कि भारत के मुसलमानों का कोई ताल्लुक मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं है। करना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी को सद्बुद्धि दे। यूपी की लड़ाई जिन्ना पर आई। पटेल, नेहरू, गांधी, अखिलेश की जिन्ना भक्ति। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे। अखिलेश के बयान को योगी ने बताया पटेल का अपमान। योगी को याद आया तालिबान। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। मोहम्मद अली जिन्ना, इस नाम का जिक्र जब भी आता है हड़कंप मचा देता है। और इस बार इस नाम का जिक्र कर जिसने हड़कंप मचाया उनका नाम है अखिलेश यादव, जिनके हरदोई में दिए जिन्ना वाले बयान ने यूपी की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। अखिलेश गए तो थे सरदार पटेल के नाम पर सियासी संदेश देने, लेकिन जुबान पर जिन्ना का नाम ऐसा चढ़ा कि पटेल, नेहरू और गांधी की विचारधारा को जिन्ना के साथ एक तराजू पर तौल दिया। अब अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान को लेकर सियासत इतनी गर्म है कि सीएम योगी ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना की जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है, लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर यूपी की राजनीति में क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन भाजपा हाथ आए इस मौके को गंवाने के मूड में नहीं है। कि अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं होगा। उन्होंने न केवल मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के देश के विभाजन के समय जो करोड़ों की संख्या में लोगों को बलिदान हुआ है उनके बलिदान का अनादर किया है, बल्कि तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण से भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अपमान किया। बहुत ही दुखद है, हम इसकी निंदा करते हैं। जिस ढंग से हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसमें जो जिन्ना की भूमिका रही है, तो कोई भी भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाला व्यक्ति, भारत में रहने वाला व्यक्ति जिन्ना के समर्थन में नहीं आ सकता। ये बहुत दुखी करने वाली घटना है। हिंदुस्तान के लोग समय आने पर इसका जवाब समाजवादी पार्टी के लोगों को देंगे। जो विभाजनकारी है उसको आप अखंड भारत की विचारधारा लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल से जोड़ दें या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जोड़ दें, ये अपने आप में ही मतलब गंभीर बात है कि ये विचारधारा आपकी आज भी है। जो विचारधारा जिन्ना की थी वही समाजवादी विचारधारा हो गई है। इसका मतलब ये है कि अगर समाजवादी के मुखिया इस तरह का बयान दे रहे हैं, या तो वो अपने बयान का खंडन करें और देश से माफी मांगें, और अगर आप उस बयान पर रुके रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में जिन्नावादी विचारधारा
अभी जिंदा है। जिन्ना का नाम सुनते ही देश के सियासतदानों का खून खौल जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि न सिर्फ भाजपा बल्कि हैदराबाद वाले ओवैसी भी अखिलेश को इतिहास पढ़ने और सीखने का ज्ञान दे रहे हैं। अखिलेश यादव को हम कह रहे हैं कि हम भी बैरिस्टर हैं, हमने भी लिंकन जिन से बैरिस्ट्री किया है, तो एक बैरिस्टर अखिलेश यादव से कह रहा है कि वो हिस्ट्री को पढ़ें। जिन्ना की वजह से पाकिस्तान बना, अब उस बात को अगर वो भूल जाते हैं तो फिर उनको कोई हिस्ट्री का लेसन सिखाए उनको, ये तो गलत बात है ना। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस तरह से बात करने से कुछ पॉलिटिकल मैसेजिंग होगा, कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग नहीं होगा। भारत के हर लोग जानते हैं कि टू नेशन थियोरी की पहली बात करने वाले सावरकर थे, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना, और देश का पार्टीशन हुआ। जबकि मायावती अखिलेश के जिन्ना वाले बयान को भाजपा और सपा की मिली भगत के चश्मे से देख रही हैं, ताकि हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को हवा दी जा सके। अखिलेश यादव ने जिस तरह से जिन्ना को सरदार पटेल के साथ आजादी का नायक बताया है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। भाजपा ही नहीं, कांग्रेस और बसपा ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुस्लिम को रिझाने की अखिलेश की एक कोशिश है। जब पाकिस्तान में जो हिंदू गए थे उनके साथ कत्लेआम किया गया था, उसको लेकर जिन्ना की छवि भारतीय मुसलमानों के मन में कोई बहुत अच्छी नहीं है। देखना ये होगा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए चला गया अखिलेश का ये दांव कितना सही बैठता है। कहीं ऐसा तो नहीं ये दांव बूमरैंग होकर उनको ही नुकसान पहुंचा दे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि चुनाव आते आते आखिर जिन्ना और पाकिस्तान का जिक्र कैसे आ गया, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि अखिलेश यादव ने पटेल और गांधी जैसे आजादी के नायकों के साथ आखिर जिन्ना का नाम क्यों ले लिया। क्या यह सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? अगर है तो जिन्ना का जिन्न इतनी जल्दी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसका जिक्र अब पूरे चुनाव में होगा। विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात 22 में किसके? जयंत की, क्योंकि यूपी की उबाल मारती सियासत के बीच प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी की एक मुलाकात रविवार को हुई, जिसने यूपी का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। क्योंकि मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच गठबंधन की चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि कहीं प्रियंका RLD से गठबंधन कर अखिलेश की रणनीति खराब तो नहीं कर रही हैं। इसलिए सवाल बड़ा है कि 2022 में किसके होंगे जयंत? प्रियंका जयंत की मुलाकात क्या बढ़ाएगी अखिलेश की टेंशन? क्या यूपी में बदलेगा गठबंधन का समीकरण? समाजवादी पार्टी और रालोद के तय गठबंधन के बीच सामने आई प्रियंका गांधी वड्रा और जयंत चौधरी की इस तस्वीर ने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि ये तस्वीर ऐसे वक्त पर सामने आई है जब सपा और रालोद के बीच गठबंधन एकदम तय माना जा रहा है। ऐसे में प्रियंका के साथ जयंत की मुलाकात ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है कि कहीं प्रियंका जयंत के साथ मिलकर यूपी का समीकरण बदलने की कोशिश तो नहीं कर रही है। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और प्रियंका गांधी की मुलाकात ने गठबंधन करने वाले दलों में हलचल मचा दी है। जयंत अभी तक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के संपर्क में हैं और ABP गंगा से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि पिछला चुनाव भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था, इस बार भी सपा के साथ ही लड़ेंगे, लेकिन अभी तक गठबंधन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और सीटों का बंटवारा भी तय नहीं हुआ है। इस बीच कल शाम को पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के बाद जयंत जब लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे तो एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से हुई। 1 घंटे की इस मुलाकात के कई मायने लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी की मुलाकात रविवार को लखनऊ एयरपोर्ट के VIP लाउंज में हुई, जहां दोनों के बीच काफी देर तक चर्चा हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस मुलाकात में कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद है। माना जा रहा है कि प्रियंका और जयंत की मीटिंग दीपेंद्र हुड्डा ने ही अरेंज की थी, बल्कि दीपेंद्र हुड्डा की मुलाकात इससे पहले कई बार जयंत चौधरी से हो चुकी है।
दोनों जाट नेता हैं, दोनों की जाटलैंड में अच्छी पकड़ भी है। तो कहा जा रहा है कि सपा से आपका गठबंधन भी होगा। 22 के मसले बाद में होंगे, आज मैं आशीर्वाद लूंगा अपने लोगों को। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या कांग्रेस जयंत के साथ मिलकर कहीं लड़ाई लड़ने की तैयारी में तो नहीं है। वैसे एक मुलाकात अक्टूबर के ही महीने में अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के बीच भी हुई थी और उस मुलाकात का कनेक्शन भी हवाई जहाज से था। दोनों उड़ती फ्लाइट में एक दूसरे को दूर से देखते नजर आए थे। तब बात हुई थी या नहीं ये किसी ने साफ नहीं किया। लेकिन यहाँ सवाल गठबंधन का है। कांग्रेस को भी पता है कि यूपी चुनाव उसके अकेले लड़ने की बस की बात नहीं है, उसे एक मजबूत साथी की जरूरत है। तो क्या ये साथी जयंत चौधरी होंगे? क्योंकि जहां कांग्रेस गठबंधन वाले साथी की तलाश में है, वहीं प्रियंका यूपी में महिला कार्ड को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि अब प्रियंका गांधी ने महिलाओं को लेकर एक घोषणा पत्र अलग से जारी किया है, जिसमें टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का ऐलान है। साथ ही 3 मुफ्त गैस सिलेंडर और महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा के अलावा सरकारी नौकरी में 40% महिलाओं की नियुक्ति और बुजुर्ग महिलाओं और विधवाओं को हर महीने 1000 रुपए पेंशन देने का ऐलान है। इसके अलावा आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए प्रति माह और वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय शुरू किए जाने की भी बात है। ऐसे में प्रियंका को लग रहा है कि महिला कार्ड के साथ साथ अगर किसी ऐसे दल का साथ मिल जाए जिसका अपने क्षेत्र में प्रभाव हो तो बात बन जाए। क्योंकि किसान आंदोलन रालोद के लिए किसी सियासी ऑक्सीजन से कम नहीं है। किसानों के हर मंच पर जयंत चौधरी लगातार खड़े नजर आते हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी भी किसानों के मुद्दे पर मुखर है। सबकी नजर पश्चिमी यूपी की 136 विधानसभा सीटों पर है, जहां विजय का पताका फहराकर भाजपा ने यूपी में जीत हासिल की। ऐसे में कांग्रेस और रालोद का गठबंधन अगर हुआ तो पश्चिमी यूपी में पूरा समीकरण बदल जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ेगा तो वो होगी समाजवादी पार्टी, जो छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर भाजपा को 22 के विजय पथ पर चुनौती दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। प्रियंका और जयंत की मुलाकात के बाद चर्चाएं तेज हैं, लेकिन चर्चाओं के बीच एक चर्चा सपा और रालोद के गठबंधन की भी है। क्योंकि तमाम चर्चाओं के बीच सपा और रालोद ने साफ किया है कि उनके गठबंधन तय है, लेकिन सीट शेयरिंग पर मामला फंसा है। सवाल तो यही बड़ा है कि क्या सीट शेयरिंग वक्त रहते हो पाएगी, क्योंकि हम अब आपको जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं उसमें कई पेंच हैं जो दोनों के गठबंधन में फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में राजनीतिक गठजोड़ के साथ साथ सियासी समीकरण भी सेट किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी की मुलाकात के बाद गठबंधन की जो चर्चा शुरू हुई उस पर जयंत चौधरी ने ये कहते हुए विराम लगा दिया कि सपा और रालोद का गठबंधन तय है, सिर्फ सीट शेयरिंग का ऐलान बाकी है। आपका गठबंधन समाजवादी पार्टी से हो गया जी, पिछला चुनाव भी उन्हीं के साथ लड़े थे और हमारी बातचीत जारी है। कुछ सीटों का बंटवारा हुआ, बस सीटों की बंटवारे भी बात हो रही है। बाकी कांग्रेस वैचारिक मेल है, अच्छे रिश्ते हैं और आगे भी कायम रहेंगे। कांग्रेस के साथ बात चल रही है क्या? नहीं, कोई बातचीत नहीं। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या ये सीट शेयरिंग रालोद के हिसाब से होगी, क्योंकि जानकारी के मुताबिक रालोद यूपी में 65 से 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें पश्चिमी यूपी की हैं, तो कुछ सीटें पूर्वांचल के इलाके की भी। क्या रालोद को सपा इतनी सीट देने के लिए राजी होगी, क्योंकि सपा रालोद को सिर्फ 15 से 22 सीट देने के ही मूड में है, जिस पर रालोद राजी नहीं। और उससे भी बड़ा पेच ये है कि रालोद की नजर उन सीटों पर है जहां जाट और मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। ये वो सवाल है जो रालोद और सपा के गठबंधन के बीच रोड़ा अटका सकते हैं, क्योंकि बिना सीट शेयरिंग के ये गठबंधन तो कामयाब होगा नहीं। अगर अखिलेश बड़ा दिल दिखाकर जयंत को ज्यादा सीटें अगर दे भी देते हैं तो दूसरे छोटे दलों का क्या होगा जिन्होंने अखिलेश की शहपरस्ती में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सीट तो उन्हें भी चाहिए होगी। ऐसे में अखिलेश सीट ही देते रहे तो उनके हिस्से में क्या आएगा, क्योंकि सवाल 400 पार के लक्ष्य का है। सवाल शिवपाल और दूसरे दलों का भी है, जिनके साथ आने वाले वक्त में बड़ा ऐलान संभव है। सर, शिवपाल जी का कब तक जो है ये बार बार सवाल आता है? उनका पूरा सम्मान होगा। पूरा सम्मान होगा। कब तक सर सम्मान? बहुत जल्दी सम्मान होगा।
आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अब तक यूपी में कई छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, केशव देव मौर्य की महान दल, संजय चौहान की जनवादी पार्टी के अलावा कई छोटे दल दूसरे भी हैं, जिनके साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अखिलेश बिठा चुके हैं। क्योंकि अखिलेश ये नहीं चाहेंगे कि रालोद और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए और पश्चिमी यूपी में उनका समीकरण गड़बड़ा जाए। दूसरी तरफ भाजपा की नजर भी जाट वोट पर है, जिसने जाटों को लुभाने में पूरी ताकत झोंक दी है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे में अखिलेश सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला निकालते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इन सब के बीच बात होगी अब किसानों के आखिरी अल्टीमेटम की, क्योंकि 11 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों ने सरकार को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया कि अगर 26 नवंबर तक तीनों कानून वापस नहीं लिए तो 27 नवंबर से आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। अब सवाल पड़ा है किसानों के इस अल्टीमेटम पर सरकार क्या फैसला लेती है। किसानों की हुंकार, अब की बार आर या पार। टिकैत की कसम, सरकार को आखिरी अल्टीमेटम। 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन करते करते किसानों को 11 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब किसानों का सब्र जवाब देने लगा है, क्योंकि 26 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने वाला है और अब राकेश टिकैत ने सरकार को आखिरी अल्टीमेटम दिया है कि अगर तीनों कृषि कानून 26 नवंबर तक वापस नहीं लिए तो दिल्ली के बॉर्डर पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे, ठीक वैसे जैसे 26 जनवरी को नजर आए थे। भारतीय किसान यूनियन के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं, गौरव टिकैत। बात करते हैं। गौरव जी, ये बताइए कि इस ट्वीट का आखिर मतलब क्या है? देखो, ये है कि 26 तारीख को 1 साल पूरा हो जाएगा। 1 साल में हमने जो भाई तैयारी की है, वो 1 साल की पूरी तैयारी करके किसान आया था। वो अपने अगले और 1 साल की 6 महीने की वो सब तैयारी करेंगे। 1 महीने का तो टाइम है भाई। अगर दिल्ली जाने के वो हैं भाई, किसान को नहीं रोक रहे, किसान को, क्योंकि रुकने का तो किसान नहीं है भाई। अगर वो रहेगी भाई, फिर वो इसी तरीके से बैरिकेड, इसी तरीके से रोक टोक, तो किसान बैठा ही है, शांतिपूर्वक बैठा। उसके घर बन रहे, उसके बढ़िया टेंट, उसकी सारी चीजों की व्यवस्था यहाँ हो रही, तो बैठा है तो शांतिपूर्वक बैठा रहेगा। आंदोलन कर रहे किसानों का गुस्सा जहां 3 कृषि कानूनों को लेकर है, वहीं किसानों की बदहाली का भी है, क्योंकि मौजूदा वक्त में खाद की किल्लत किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी है। ललितपुर में 4 किसानों की मौत खाद की वजह से हुई, ऐसा ही दावा है। उनकी तो सरकार है, वे तो कहेंगे ही मौत हो क्यों रही, मतलब खाद के बगैर मौत हो रही है तो उनको शर्म नहीं आती। लग रही लाइन, खाद पे लाइन लग रही है, कैसे डेथ हो रही है। फिर जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्या उनकी फसलें ठीक उस पर बिक रही? क्या यहाँ पे जो दालें हैं, वो जो उड़द यहाँ पे पैदा हो रहा, वो ठीक रेट पे बिक रहा है, MSP पे बिक रहा? भाई वो अपने गाँव में बता दे, जो बीजेपी के विधायक है वो खरीद बता दे कहाँ हो रही क्या। अब मुद्दे की बात यह है कि किसानों ने जो अल्टीमेटम सरकार को दिया, उस पर सरकार का क्या जवाब होगा, क्योंकि बातचीत की टेबल पर किसान और सरकार के बीच कई दौर की बात भी हुई, लेकिन हर बार बात फेल ही हुई। ऐसे में सुलह की संभावना कम ही नजर आती है। लेकिन सवाल तो बड़ा है कि अगर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया तो क्या किसान आंदोलन और ज्यादा तेज होगा, और होगा तो इसका असर क्या चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि अब यूपी चुनाव में सिर्फ 4 महीने का वक्त बचा है, जिसमें किसान आंदोलन की गूंज जमकर सुनाई देगी। गाजियाबाद से शक्ति सिंह, ABP गंगा। और अब बात अयोध्या के भव्य अवतार की। 7.5 लाख दिए के श्रृंगार की, क्योंकि इस बार अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी जोर शोर से हो रही है। इस बार 11 झांकियां निकलेंगी, वहीं 7.5 लाख दियों से अयोध्या धाम रोशन होगा। भगवान राम की नगरी अयोध्या पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि भव्य दीपोत्सव की तैयारी दिन रात चल रही है। खुद सीएम योगी अयोध्या के दीपोत्सव पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं इस बार की झांकियां सबसे ज्यादा खास होने वाली है। जानकारी के मुताबिक 11 झांकियां निकाली जाएंगी।
साकेत महाविद्यालय के हम लोग छात्र हैं और जैसे ये अभी दीपक सजाए गए हैं, एक चित्र बनाया गया है, मित्रता का जो भाव है केवट और भगवान श्री राम की जो मित्रता है उसको इस चित्र में दर्शा के बताया गया है। और अभी दीपक लग रहे हैं, सभी घाटों पे दीपक लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ और वॉलंटियर्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या है, कैसा ये दीपक है? ये बहुत ही भव्य तरीके से ये दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है सरकार द्वारा, जिसमें औध विश्वविद्यालय की अहम भूमिका है। और